हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आया हूँ मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स की क्लास 8th की इंग्लिश की 5th वीक की वर्कशीट। उम्मीद है इससे पहले की वर्कशीट्स आपने अच्छे से की होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 1, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दीजिए। पैसेज फ्रॉम हनी ड्यू चैप्टर 4 पेज नंबर 67 68। सॉरी। तो अब पैसेज कहाँ मिलेगा आपको? दैट मीन्स आपको बुक भी अपनी रेडी अपने पास रखनी है। फर्स्ट बुक जो आपकी है हनी ड्यू की, उसका चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 67 68, यानी कि बिपिन चौधरीज लेप्स ऑफ मेमोरी वाले चैप्टर से ये लिया गया है। और कौन सा पैराग्राफ देखना है? गेटिंग ऑफ से होप लेफ्ट तक। ठीक है। तो उसके बाद उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं। वेयर डिड बिपिन बाबू लीव फॉर? वेयर वॉज बिपिन बाबू लाइंग? व्हाट डिड बिपिन बाबू से फर्स्ट? राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ अनकॉन्शियस फ्रॉम द पैसेज एंड पिक अप द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैज़ द सेम मीनिंग एज वर्ड डिपार्टेड। तो इतने क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें से देने हैं। तो चलिए, मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर के रखा हुआ है उस चैप्टर का। देख लीजिए, यहाँ से हम शुरू करेंगे। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of these had he the slightest acquaintance. Would a trip to the Hudru Falls help? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. फिर आती हैं अगले पेज में। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." यहाँ तक इसको आपने देखना है और इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, वेयर डिड बिपिन बाबू लीव फॉर? वेयर डिड बिपिन बाबू लीव फॉर? बिपिन बाबू कहाँ के लिए निकले? तो आप इसमें आंसर लिखेंगे, बिपिन बाबू लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून। इसका आंसर होगा यहाँ से बिपिन बाबू तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून, यहाँ तक इसको लिख लेंगे। ये इसका फर्स्ट का आंसर है। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वॉज बिपिन बाबू लाइंग? वेयर वॉज बिपिन बाबू लाइंग, यानी बिपिन बाबू कहाँ पर लेटे हुए थे? तो इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे, बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियसली बिसाइड अ बोल्डर। एक बोल्डर के किनारे बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में लेटे हुए थे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बिपिन बाबू से फर्स्ट? व्हाट डिड बिपिन बाबू से फर्स्ट? तो सबसे पहले बिपिन बाबू ने क्या कहा? तो ये अभी मैंने पढ़ के आपको बताया था पैराग्राफ में। बिपिन बाबू शेड, यहीं पर मिलेगा लास्ट में, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज
आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे ही इसको एज इट इज़ आपने उतार देना है। ये इसका आंसर है। विपिन बाबू ने कहा कि मैं बस ख़त्म हो चुका हूँ, अब कोई उम्मीद मेरे लिए नहीं बची हुई है, यही बात उन्होंने बोली। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ अनकॉन्शियस फ्रॉम द पैसेज। अनकॉन्शियस का अपोजिट वर्ड आपने इसमें से ढूंढना है। अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोशी की हालत, और उसका आप लिखेंगे कॉन्शियस। ठीक है, और इसमें चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। पिक अप द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड डिपार्टेड। डिपार्टेड एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है विदा लेना या विदा हुआ, तो उसी के मीनिंग वाला कौन सा वर्ड है, वो है लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स छोड़ना किसी स्थान को, उसको आप लिख देंगे लेफ्ट। एक्टिविटी नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट से आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म यहाँ पे फिलअप करनी है। यस्टरडे आई, अब ये यस्टरडे बोल दिया तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस में ये स्टोरी चल रही है, तो आपको पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो मीट है तो मीट का सेकंड फॉर्म मेट। यस्टरडे आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, ही टोल्ड मी आई हैव ही टोल्ड मी आई हैव, उसने मुझे बताया कि आई हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली जस्ट नाउ। आई हैव रिटर्न फ्रॉम दिल्ली जस्ट नाउ, रिटर्न। आई सेड टू हिम वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, गो ही यहाँ पे लगेगा क्योंकि डिड आ गया है तो गो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ही सेड माई सन हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस लास्ट 2 years। माई सन हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस लास्ट 2 years, वर्किंग आ जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है। आई हैड टू मीट हिम, आई सेड प्लीज़ कम माई होम टुडे फॉर डिनर। तो यहाँ पे कम की जगह डू कम भी लिख सकते हैं, मीट तो मीट ही रहेगा। प्लीज़ के बाद आप कम के लिए डू कम भी लिख सकते हैं, प्लीज़ डू कम माई होम टुडे फॉर डिनर। ही सेड आई विल ट्राई, ट्राई को बिल्कुल ट्राई ही रखना है। इफ़ पॉसिबल आई विल कम विद माई फैमिली, कम का कम ही यहाँ पे रहना है, ट्राई का बिल्कुल ट्राई रहेगा, कम का कम ऐसे ही रहेगा, मीट का मीट यही रहने दीजिए, कम को कम ही लिख लीजिए या डू कम लिख लीजिए, वर्क की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे लगा दीजिए। ओके, एक्टिविटी नंबर 3, राइट द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट से एडजेक्टिव की करेक्ट डिग्री को लिखना है। राम इज़ टॉल की करेक्ट डिग्री लिखनी है। अब 3 डिग्री होती है एडजेक्टिव की, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके जस्ट बाद देन लगता है, देन, और सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके ठीक पहले द लगता है। तो आप इसको पहचान सकते हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस में राम इज़ टॉल के बाद देन लगा है श्याम, तो देन लगा है तो इसको कंपैरेटिव लिखना है, यानी टॉलर लिखना है। राम इज़ टॉलर देन श्याम। आई कैन राइट एज फास्ट एज यू, एज फास्ट एज यू ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, एज फास्ट एज यू। यू आर द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, गुड का बेस्ट आ जाएगा क्योंकि द लगा हुआ है तो गुड की सुपरलेटिव फॉर्म आ जाएगी, गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट यहाँ पे लिख देंगे, यू आर द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। हु गॉट द हाइस्ट मार्क्स इन आवर क्लास, फिर द लगा है तो हाई का हाईएस्ट। शीला इज़ द ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास, तो ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, ब्यूटीफुल का होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। शीला इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर क्लास, उसके आगे मोस्ट लगा के ब्यूटीफुल को सेम ऐसे ही रहने देंगे, मोस्ट उसके पहले लिख देंगे। ही इज़ नॉट एज स्मार्ट एज यू, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 4, सी द पिक्चर ऑन द पेज नंबर 31 ऑफ योर बुक इंग्लिश सप्लीमेंट्री एंड
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री बुक आपको देखनी है, उसका पेज नंबर 31 निकालना है और उसके बाद उसमें पिक्चर है एक, उसको देख करके आंसर देने हैं। मैंने आपका ये स्क्रीनशॉट उसका भी ले करके रखा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है। ये है पेज नंबर 31, पेज नंबर 31, सॉरी पेज नंबर 31। और ये चैप्टर है द ट्रेजर विद इन। चैप्टर का नाम है द ट्रेजर विद इन, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, उनके बारे में स्टोरी है। उनका इंटरव्यू लिया गया है तो उसके बारे में स्टोरी। तो यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है हमको? एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये कॉम्प्लेक्स डिजाइंड बाय हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक क्या है? एक जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर, वो है आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के डिज़ाइंस जो बनाते हैं उनको आर्किटेक्ट बोला जाता है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है एक आर्किटेक्ट है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए बिल्डिंग को ध्यान से देख लीजिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारी मंजिलें हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत सारी मंजिलें बनी हुई हैं और इस बिल्डिंग के अंदर लाइट्स भी जली हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेंगे। तो लाइट्स भी इसमें दिखाई दे रही हैं। और ऐसी कोई बड़ी सी बिल्डिंग आपने भी देखी हो अगर अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में आप बताएंगे। हो सकता है आपने कुतुब मीनार देखा हो दिल्ली में, या लाल किला देखा हो। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो आपने देखी हो, ताजमहल देखा हो, या और भी कोई ऐसी बड़ी सी बिल्डिंग, कोई मल्टीप्लेक्स देखा हो बड़ा सा, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे कोई वो देखे होंगे आपने अपार्टमेंट्स जो बने होते हैं बड़े शहरों में, तो उसके आप उसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? आप पिक्चर में क्या देखते हैं? वी सी अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन द पिक्चर। क्या लिखेंगे? वी सी अ बिल्डिंग इन द पिक्चर, सीधे भी लिख सकते हैं। वी सी अ बिल्डिंग इन द पिक्चर। हु डिजाइंड इट? किसने इसको डिजाइन किया है? हु डिजाइंड इट? किसने डिजाइन किया है? इट इज डिजाइंड बाय हफीज कॉन्ट्रैक्टर। लिखेंगे इट इज डिजाइंड बाय हफीज कॉन्ट्रैक्टर। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इज एनी लाइटनिंग बीइंग सीन इन इट? क्या कोई लाइटनिंग इसके अंदर दिखाई दे रही है? कोई लाइट्स वगैरह दिखाई दे रही है? यस, देयर आर lightning in it. Is the building single story or multi story? The building is multi story. Have you seen any such building ever? If yes, write the name of the building. क्या आपने कभी ऐसी कोई बिल्डिंग देखी है? अगर देखी है तो फिर उसका नाम लिखिए। तो आप ये बना सकते हैं, अगर देखी है तो आप लिख देंगे यस और उसका नाम लिख देंगे, और नहीं देखी है तो आप लिख सकते हैं नो, आई हैवंट सीन सच बिल्डिंग एवर। ठीक है। फिर एक्टिविटी नंबर 5, fill in the blanks in the following sentences with the appropriate preposition from the list given below। ठीक है, प्रीपोजिशन आपको इसमें भरने हैं। यहाँ पे आ गया, प्रीपोजिशन दे रखे हैं, लिस्ट दे रखी है प्रीपोजिशन की, ऑफ, फ्रॉम, एट, ऑन, टू। इन्हीं को इन पांचों में आपने भर देना है। ये ई तक है, सी 2 बार आ गया तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे सी 2 बार आ गया है तो आप इसको करेक्शन कर लेंगे, इसको डी लिख देंगे और ये डी वाले को ई लिख देंगे। ठीक है। ए है, प्लीज़ डोंट लाफ, प्लीज़ डोंट लाफ एट द पुअर। ही इज़ फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगता है तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ, ऑफ। आई प्रेफर मैंगो टू ऑरेंज, आई प्रेफर मैंगो टू ऑरेंज। दे आर कमिंग फ्रॉम डेली, दे आर कमिंग फ्रॉम डेली। द कैट इज सिटिंग ऑन द मैट, ऑन द मैट। तो पहले वाले में एट, दूसरे वाले में ऑफ, तीसरे वाले में आपको लिखना है टू, और चौथे वाले में लिखना है आपको फ्रॉम,
अब 5वें वाले में लिखना है ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, एट, ऑफ, टू, फ्रॉम, ऑन। एक्टिविटी नंबर 6, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव, पैसिव, दो तरह से किसी बात को बोला जा सकता है। दे वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया। और पैसिव वॉइस में द मैच वॉज वॉन बाई देम, कि मैच उनके द्वारा जीता गया, मैच जीता गया उनके द्वारा। तो बात एक ही है, उन्होंने मैच जीत लिया बोले या फिर मैच उनके द्वारा जीता गया बोले, दोनों का मीनिंग एक ही निकलता है। ऐसे ही दूसरा एक्टिव वॉइस में आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच ले लिया है या मैं अपना लंच ले चुका हूँ। और पैसिव वॉइस में माई लंच हैज़ बीन टेकन बाय मी, इसमें ये बोला जा रहा है, इसमें इस तरह से बोला जा रहा है कि मेरा लंच मेरे द्वारा खाया जा चुका है या लिया जा चुका है। ऐसी थर्ड है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। और पैसिव में है अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, एक लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना करके और सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्टिव पार्ट में रख करके सेंटेंस को बनाया जाता है और बाई के साथ उसको लिख दिया जाता है। अब क्या करना है, नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। अब आपको इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसकी बहुत बड़ी एक इसका एक तरीका होता है बनाने का, टेंसेज के अकॉर्डिंग। अभी आपको उसके पीछे नहीं जाना है, उसको कभी अलग से वीडियो में मैं कवर करके बताऊंगा आपको। अभी आप इसको समझ लीजिए। द बॉयज़ प्लेड हॉकी, द बॉयज़ प्लेड हॉकी, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो इसमें क्या हो जाता है, द बॉयज़ प्लेड हॉकी में कभी भी ध्यान दीजिए, एक्टिव से पैसिव बनाते समय पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी। और अभी मैंने बोला था कि जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव पार्ट में रख देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट सेंटेंस है द बॉयज़ प्लेड हॉकी, तो यहाँ पर हो जाएगा हॉकी, हॉकी, हॉकी जो है ऑब्जेक्ट में है अभी तक। हम कहेंगे हॉकी उनके द्वारा खेला गया, इसका मतलब है कि लड़कों ने हॉकी खेला, द बॉयज़ प्लेड हॉकी, लड़कों ने हॉकी खेला। और यहाँ पे उसका पैसिव बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि हॉकी लड़कों के द्वारा खेला गया, हॉकी लड़कों के द्वारा खेला गया। तो हॉकी वॉज प्लेड बाय द बॉयज़, हॉकी वॉज प्लेड बाय द बॉयज़। अब क्योंकि पास्ट है इसलिए वॉज लगेगा। माई फादर कुकड फूड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, माई फादर कुकड फूड, मेरे पिताजी ने खाना बनाया। तो इसका पैसिव हो जाएगा खाना मेरे पिताजी के द्वारा बनाया गया, खाना मेरे पिताजी के द्वारा बनाया गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, फूड वॉज मेड, या कुक की जगह कुकड ही लिख सकते हैं आप। फूड वॉज कुकड बाय माई फादर, द फूड वॉज कुकड बाय माई फादर। सी sang a beautiful song, सी sang a beautiful song, ये भी जो है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाना है, इसमें भी वही, इसमें कौन सी चीज़ गाई उसने, क्या करा, ब्यूटीफुल सॉन्ग को गाया। तो अब ब्यूटीफुल सॉन्ग ये है पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो इसको सब्जेक्ट बना देना है। तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ये पूरा पहले आ जाएगा, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज संग, सैंग का थर्ड फॉर्म संग, देखिए नीचे लिखा भी है, सिंग का संग, प्ले का प्ले, ड्रिंक का ड्रंक, कुक का कुक्ड, टीच का टॉट। तो ये थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको आपकी सुविधा के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, द अ ब्यूटीफुल सॉन्ग वॉज संग बाय, अब शी के जगह पर आ जाएगा हर, सी नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, हर, उसका प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है। डी में देखिए, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश। अब ये है कौन सा सेंटेंस, किस टेंस में है, पहले टेंस पहचानना पड़ेगा। ये है इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, तो इसके साथ क्या होता है, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है तो जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसको तो हमने सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इंग्लिश को तो सब्जेक्ट में ला देना है आगे, और द टीचर जो होगा ये पीछे चला जाएगा, ये पीछे, और द इंग्लिश जो है ये आगे। ठीक है।
इस तरह से। अब लेकिन जो बीच में हैज़ टीचिंग, इसका टीचिंग का क्या हो जाएगा, टॉट। लेकिन अब कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस तो हमको रखना पड़ेगा उसमें। तो कंटिन्यूस रखने के लिए क्या होता है, इज एम आर के साथ बीइंग का फॉर्म लगता है, बीइंग, BEING, बीइंग क्या लग जाता है, बीइंग। सेम एज जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है एग्जाम्पल में, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस था। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, जैसे द टीचर इज़ टीचिंग इंग्लिश, ऐसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर को क्या लिखा, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, तो इसमें हो जाएगा इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर। क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट, इंग्लिश इज़ बीइंग टॉट बाय द टीचर, बाय द टीचर। से फिफ्थ वाला है द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, सेम ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसमें भी आपको बनाने की कोशिश करनी है। कैसे बनाएंगे, द मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, द मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक बाय द कैट, बाय द कैट। ठीक है, द मिल्क इज़ बीइंग ड्रंक बाय द कैट। तो इस तरह से इसके एक्टिव से पैसिव बन जाएंगे। अब क्या करना है आपको सेवन्थ वाली एक्टिविटी में, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज, इनको अपना सेंटेंस में बनाना, निम्न शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे स्कूल, तो लिख सकते हैं आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, या आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, या माई स्कूल इज़ वेरी गुड, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मदर, अपनी माँ के बारे में कोई भी एक सेंटेंस बना सकते हैं, माई मदर्स नेम इज़, ठीक है ना। वाइट, वाइट को लेकर के कोई सेंटेंस बना सकते हैं, माई शर्ट इज़ वाइट, या आई हैव अ वाइट शर्ट, इस तरह से। विलेज, आई लिव इन माई विलेज, मैं अपने गांव में रहता हूँ, इस तरह से। हैप्पी, हैप्पी, तो इसका भी कोई सेंटेंस बन सकता है, बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं हैप्पी से। आपको कोशिश करनी है। ब्राइट, ब्राइट मीन्स होता है चमकदार, चमकीला, तो कैसे बना सकते हैं, ब्राइट, द डे इज़ ब्राइट, दिन जो है साफ है, चमकीला है, द डे इज़ ब्राइट। टीचर, टीचर को लेकर के भी बहुत सारे बना सकते हैं। राइट, कैच, तो आपने इसको खुद ही कंप्लीट करना है, आप इसको खुद बना सकते हैं, इतनी कोशिश आपको करनी चाहिए। एक्टिविटी नंबर 8, राइट 10 सेंटेंसेज ऑन ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है आजकल, इसको लेकर के आपको क्या करने हैं, 10 सेंटेंसेज बना देने हैं, यानी कि 10 वाक्य बनाने हैं। अब कोशिश कीजिएगा कि कैसे वो 10 वाक्य आप बनाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है उसमें आपको किन किन चीज़ों की मदद लेनी पड़ रही है, कैसे आप उसको कर रहे हैं, किस चीज़ के थ्रू वो चल रही है। ऑन यूट्यूब हो रहा है, व्हाट्सएप हो रहा है, और स्मार्टफोन की ज़रूरत है। ठीक है, एक्टिविटीज़ बनाई जा रही हैं, वर्कशीट्स आ रही हैं। तो ऑनलाइन स्टडी कैसे आप कर रहे हैं उसको लेकर के पहले छोटे छोटे वाक्य हिंदी में बनाइए, फिर उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड अपना काम जो है अच्छे से करते रहिए। ओके।